हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा होम लीग रूल आंदोलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में मिलते ही हैं। और जानेंगे इस वीडियो में कि होम लीग रूल आंदोलन किसने चलाया, इसका नेतृत्व किसने किया और इसके परिणाम क्या रहे, और साथ में जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। और इसके एंड में वीडियो के लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हैं, एमसीक्यू, जो कि आप एक टेस्ट के तौर पे उसको देख सकते हैं कि आपने कितना इसमें आपने सीखा। तो बने रहिए। अगर क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो एंड में वीडियो के जाइए और वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर हमारा आता है कि होम लीग रूल आंदोलन, जिसको हम गृह शासन आंदोलन भी बोलते हैं, गृह शासन आंदोलन भी इसको कहते हैं। और ये अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तो यहाँ पर देखो, ध्यान देने वाला है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या है कि अप्रैल 1916 ने को तिलक ने और सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पर स्थापना पहले किसने की है? तो यहाँ पर स्थापना जो की है वो तिलक ने किया है। किसने किया है? तिलक ने किया है और एनी बेसेंट बाद में। लेकिन अगर यहाँ पर आरंभ की बात करें, यहाँ पर अगर रनिंग की बात करें, तो यहाँ पर रनिंग जो किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। आरंभ जो किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। तो इस चीज़ को याद रखना है कि स्थापना तो तिलक ने किया था अप्रैल 1960 में, लेकिन अगर उसकी आरंभ करें, अगर वो प्रारंभ करें, उसका रनिंग कब से स्टार्ट हुआ, तो वो पहले किया था किसने? एनी बेसेंट ने। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसका जो एनी बेसेंट थी, तो बेसेंट ने क्या किया था कि अपने कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी, मैगजीन थी, उसमें और न्यू इंडिया पत्रिका, इन दोनों में क्या किया था और उसका प्रचार किया था। और तिलक ने जो दो पत्रिकाएं थी, एक मराठा और केसरी, इन दोनों पत्रिकाओं में अपना प्रसार किया था। तो इन दोनों पत्रिकाओं को याद रखना है कि जो बेसेंट ने किया था तो वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थी, और तिलक ने मराठा और केसरी थी। तो इन दोनों लीग ने क्या किया, इन माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। और इसके बाद तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग थी, उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो सचिव थे वो एनसी केलकर थे। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि तिलक द्वारा जो स्थापित होम रूल लीग थी, उसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और सचिव जो एनसी केलकर थे। और जो एनी बेसेंट के द्वारा जो स्थापित की गई थी, तो उसके सचिव जो थे वो जॉर्ज आरुंडेल थे। कौन थे? जॉर्ज आरुंडेल थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं और कई बार ये पूछे जाते हैं। और क्या है कि अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि एक ही समय पे और एक ही कंट्री पे दो एक ही टाइप के आंदोलन एक साथ चल रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन था वो एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया और तिलक ने भी स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि इन दोनों का जो विजन था, जो इन उद्देश्य था, वो दोनों का सेम था। जब दोनों का विजन और उद्देश्य जो था सेम था, तो फिर क्या ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। लेकिन फिर ये दोनों एक साथ नहीं हुए, अलग अलग ही हुए। क्यों हुए? तो उसका रीज़न ये था कि तिलक और एनी बेसेंट ने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी किया। और यहाँ पर यह भी चीज़ हो गया कि जो तिलक ने होम रूल आंदोलन जो स्थापित किया था और एनी बेसेंट ने किया था, दोनों का अलग अलग एरिया डिवाइड हुआ कार्य क्षेत्र, जिसमें तिलक ने क्या किया था कि तिलक के उसमें आता था अंडर में कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत और बरार आता था। जिसमें मध्य प्रांत में अगर हम बात करें महाराष्ट्र मुंबई को छोड़ करके, तो कर्नाटका और महाराष्ट्र और मध्य प्रांत और बरार था, ये तिलक के उसमें क्षेत्र में था। और इसके अलावा देश का जो बाकी हिस्सा था वो एनी बेसेंट के क्षेत्र में था।
अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जो हमारा था कि आखिर ये दोनों जो होम रूल लीग आंदोलन जो चल रहे थे, दोनों पैरेलल चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे, ये क्या दोनों अलग अलग नहीं हो सकते थे? और दोनों का जब विजन एक ही था, तो यहाँ पर ये था कि जो दोनों लोगों के जो विलय नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में, तो एनी बेसेंट ने ये कहा था कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है। तो इसका मेनली कारण यही था क्योंकि दोनों पैरेलल एक साथ और एक ही लीग में होम रूल लीग जो चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, दोनों पैरेलल थे और दोनों का विजन भी एक था, लेकिन दोनों एक साथ होकर क्यों नहीं चल रहे थे? तो उसका एक ये कारण था क्योंकि वहाँ जो तिलक के जो समर्थक थे वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे और जो एनी बेसेंट के जो समर्थक थे वो तिलक को क्या करते, पसंद नहीं करते थे। मेनली ये कारण था। और होम रूल आंदोलन के नेताओं और तिलक और एनी बेसेंट की निगाहों में स्वराज का अर्थ करीब करीब एक जैसा था। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उनका जो विजन था, जो उद्देश्य था, उनका एक ही था। तो दोनों आंदोलन का एक ही, दोनों नेताओं का एक ही विजन था। और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए। अब इसका कारण क्या था? इस आंदोलन की जो मांग थी वो क्या थी? इनकी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो यहाँ पर जो ब्रिटिश साम्राज्य है, तो उसके अंतर्गत स्थानीय और प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर कोई उत्तरदायी शासन या प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए। मतलब यहाँ पर जो था कि एक रिस्पॉन्सिबल शासन या प्रशासन की व्यवस्था की जाए, जो एक जिम्मेदारिक शासन और प्रशासन हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना घटती है या कोई भी किसी चीज़ की मांग की जा रही है तो शासन अपना पल्ला झाड़ लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल शासन या प्रशासन होना चाहिए। उनका मेन ये मांग था। और ये मांग में स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय तीनों स्तर पे ये मांगे थी उनकी। जैसा कि क्या था कि जो ब्रिटिश थे और भी जगह जैसे उनका डोमिनियल दर्जा प्राप्त था ब्रिटिश द्वारा, जैसे उनके उपनिवेशक और भी थे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थे। जिस तरीके से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी जो ब्रिटिश था, तो वहाँ पर एक उन लोगों का एक रिस्पॉन्सिबल जो उनका शासन और प्रशासन था हर चीज़ के लिए। तो ऐसे ही ये मांग जो हमारा होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, उनकी भी यही मांगे थी। होम रूल आंदोलन की जो व्याख्या है वो 2 जनवरी 1914 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। तो कब किया था? 1914 में। लेकिन ये लागू कब हुआ था, ये प्रारंभ कब हुआ था? ये जाकर 1916 में प्रारंभ हो गया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। तो जो उसमें से 1914 में जो प्रपोजल एक तरीके से तैयार किया था, तो उसमें एक धार्मिक स्वतंत्रता थी और राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के आधारभूत उनको कार्यक्रम में जोड़ा गया था, बनाया गया था। ये इनका एक प्रपोजल था जब होम लीग रूल आंदोलन प्रस्ताव हुआ था। ये आंदोलन में विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय हुआ। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका मिला। तो ये 1916 में जो विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान काफ़ी पॉपुलर हुआ इस देश में। और इसमें जो इस लीग के जो सदस्य थे उनको जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देने का एक मौका मिला था। तिलक के समर्थकों ने परंपरा बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत साल से टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित, जिसमें कुछ ने कांग्रेसी स्पेशल नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल नाम दिया, जो इसके सदस्य थे। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि जो ये एक ट्रेन जो चली थी जो कांग्रेसी स्पेशल और होम रूल स्पेशल नाम दिया, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो होम लीग रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद में क्या आती है, जो बेसेंट की लीग संगठन के मंत्री थे जॉर्ज अंडुरेल। तो ये भी चीज़ याद रखना है कि जो एनी बेसेंट लीग के जो होम रूल लीग के जो आंदोलन के जो संगठन मंत्री थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल थे।
और उन्होंने कहा था लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने के लिए हर संभव कोशिश करें। उनका कहना ये था कि जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर होम रूल लीग के प्रत्येक सदस्य को शामिल होने की कोशिश करना होगा, सभी लोग वहाँ पर शामिल होंगे। इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्योंकि जो एनी बेसेंट थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी थी, उसकी वो मेंबर थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में अमेरिका में हुई थी। तो ये क्या था कि ये इसकी जो फाउंडर थे वो मैडम ब्लॉडवेट्स्की थी और कर्नल अल्कॉट थे। कौन थे? कर्नल अल्कॉट और ब्लॉडवेट्स्की थी मैडम। तो इन्होंने 1875 में इसके स्थापना हुई थी और इसकी जो मेंबर बनी थी वो 1889 में एनी बेसेंट बनी थी। तो ये कभी कभी बड़ा कंफ्यूजिंग वाला होता है, क्योंकि वो होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ था, जो उसकी फाउंडर थी वो एनी बेसेंट थी एक टाइप के, और दूसरा जो एक तिलक का था, दोनों पैरेलल चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी फाउंडर ये एनी बेसेंट नहीं थी, बल्कि ये इसकी मेंबर थी, सदस्य बनी थी वो भी 1889 में, और ये बना था 1875 में। तो इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन के लिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो कि पिछले साल पूछे गए हैं एग्जामों में। तो कैसे आते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो मैंने अभी बताया था कि अप्रैल में तिलक ने स्टार्ट किया था, और यहाँ पर इसके बाद में सितंबर में था एनी बेसेंट ने। तो आरंभ किसने किया? यहाँ पर सवाल ये आता है कि आरंभ किसने किया? तो आरंभ एनी बेसेंट ने किया। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो फर्स्ट होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही तो किससे रही? गृह शासन आंदोलन। तो इसी को होम रूल जो लीग आंदोलन था उसी को गृह शासन आंदोलन भी कहते हैं। इसके बाद निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग आंदोलन में स्थापना में नहीं रहा? तो यहाँ पर था टी.एस. अल्कॉट। तो अभी मैंने बताया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर थे एक मैडम थी और टी.सी. अल्कॉट थे। तो इसमें इनका होम रूल स्थापना में योगदान नहीं रहा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा होम रूल आंदोलन नहीं जुड़ा था? तो यहाँ पर कौन सा लोग नहीं जुड़ा था? तो ये सी.आर. दास थे, क्योंकि एस. अय्यर भी, एनी बेसेंट भी और बाल गंगाधर तिलक और ये तीनों लोग जुड़े हुए थे, सी.आर. दास नहीं जुड़े हुए थे। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का संपूर्ण प्रदर्शन कर सके? तो अभी मैंने पढ़ा था, ऊपर बताया था कि वो था कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा फेवियल आंदोलन, एक था फेवियल आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो यहाँ पर एनी बेसेंट थी। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में आता है निम्न में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था? तो इसका होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग ने कर दिया था, क्योंकि 1920 में महात्मा गांधी जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था और महात्मा गांधी जी ने इसका नाम रख दिया था स्वराज सभा। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।